की ताकत को देखेगी ये दुनिया सारी। कर ले देश की 19 मार्च 2012 से जंतर मंतर पर 509 साथी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे और इनके समर्थन में देश के कोने कोने से आए लगभग 20,000 लोग धरने पर बैठकर सरकार के सामने ये मांग रखी कि एमएलएम पर जल्द गाइडलाइन जारी किया जाए और आरसीएम को सम्मान पूर्वक चालू करवाया जाए। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को दर्जनों सांसदों और कई समाज सेवी संगठनों ने समर्थन दिया। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, शाहनवाज हुसैन, कैप्टन जयनारायण प्रसाद, तूफानी सरोज, शब्बीर अली, इंदर सिंह नामधारी, सरोज कुमार, ओम प्रकाश यादव एवं मेघा पाटकर व उदित राज प्रमुख रहे। इन लोगों ने धरना स्थल पर आकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया। आंदोलन के साथ साथ न्यायालय में भी हमारी जंग जारी थी और जब भी न्यायालय में हमारी सुनवाई की तारीख होती थी वो तारीख बदल जाती थी। इधर 509 आंदोलनकारी जो अनशन पर बैठे हुए थे, दिन प्रतिदिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इनमें से 87 लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना होने के बाद भी सरकार को हमारा दर्द नहीं दिख रहा था। अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, लेकिन वो अनशन खत्म करने को तैयार नहीं थे। 23 मार्च 2012 को RCTWA के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री की मध्यस्थता से 24 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री से हमारे अधिकारियों की व्यक्तिगत मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री द्वारा मामले के शीघ्र सकारात्मक समाधान निकालने के आश्वासन और अनशन को समाप्त करने की अपील के बाद 30 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर जारी अनशन को समाप्त कर दिया गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके 50 दिन बीतने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, लेकिन आर्थिक आजादी के अभियान के सिपाहियों ने कसम खा लिया था कि वे बिना आरसीएम को शुरू करवाए चैन से नहीं बैठेंगे। RCTWA ने एक बार फिर से पूरे देश के सच्चे आरसीएम सेवकों को 9 मई 2012 से जयपुर स्टैच्यू सर्किल स्थित उद्योग मैदान में इकट्ठा होने का आह्वान किया और स्पष्ट कर दिया कि इस बार वे किसी की बातों में आए बिना इस जंग को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम जीत नहीं जाते, जब तक कि एमएलएम गाइडलाइन मिल नहीं जाता और आरसीएम पुनः शुरू नहीं हो जाती। पूरे देश से लोग जयपुर पहुंचने लगे और 9 मई 2012 से इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे आंदोलन तेज होने लगा। इस बीच न जाने कई बार RCTWA के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उधर कोर्ट में बार बार हमारी सुनवाई की तारीख बदल रही थी, जिससे न्याय व्यवस्था पर से भी विश्वास उठने लगा था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। आंदोलनकारियों के साथ उनके बच्चे भी थे, जो मजबूरन कष्ट काटने पर बाध्य थे। सरकार की हठ धर्मिता से इनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही थी और इनका भविष्य खराब हो रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, सरकार के साथ साथ
प्रकृति भी इन आंदोलनकारियों का इम्तिहान ले रहा था। 9 मई 2012 को शुरू हुआ आंदोलन जून माह में प्रवेश कर चुका था और पूरे जोशो जुनून के साथ जारी था। आंदोलनकारी इस बीच अपने खून से अपनी दास्तां पोस्ट कार्ड पर लिखकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के अलावा कई जगह भेजते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जयपुर में जून माह में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गई थी, फिर भी आंदोलनकारियों के हौसले को डिगा नहीं पा रही थी। कई बार बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आया, लेकिन आंदोलनकारी हर स्थिति में टिके रहे। इस बीच हमारे आंदोलनकारियों ने संतोकबा दुर्लभ ब्लड बैंक में 40 यूनिट रक्तदान कर इंसानियत का परिचय भी दिया। अब जुलाई आ गई थी। हमारा धरना और क्रमिक अनशन उसी हौसले के साथ जारी था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। दिन रात बारिश में भीगने के बाद भी आंदोलनकारियों का हौसला कुदरत को चुनौती दे रहा था। किसी से भीख मांगते, अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरे पर कोई नहीं लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। मेरे पर कोई नहीं लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। चालू करो भाई, चालू करो, आरटीएम को चालू करो, चालू करो भाई, चालू करो, आरटीएम को चालू करो, चालू करो भाई, चालू करो, आरटीएम को चालू करो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोजी रोटी दे न सके तो, रोजी रोटी दे न सके तो, रोजी रोटी दे न सके तो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न। उनका जज्बा ये चीख चीख कर कह रहा था कि प्रलय ही क्यों ना आ जाए, बिना इस लड़ाई को जीते हुए यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जुलाई को आंदोलनकारियों ने केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी के पुतले को जूते से पिटाई कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस आंदोलन के बीच भी कई समाजसेवी संगठनों व राजनीतिक व्यक्तियों का सहयोग व समर्थन हमें मिला। अब सरकार को भी समझ में आने लगा कि इस बार वो इन आंदोलनकारियों को बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारा आंदोलन जारी था। जाना है हमको बस होशियार और शुभ कर्मन से इस बीच मंगलवार 10 जुलाई 2012 को
आंदोलनकारियों को ये खबर मिली कि 7 माह से जेल में बंद आरसीएम के 3 कर्मचारी राजकुमार माली जी, अशोक दीक्षित जी और अरुण श्रीवास्तव जी की जमानत हो गई है। ये लोग हमीरगढ़ पुलिस द्वारा छापे की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। साथ ही साथ त्रिलोकचंद्र छाबड़ा जी और सौरभ जी को जयतारण वाले मामलों में जमानत के अलावा कई मामलों में समझौते भी हो गए। एक साथ इतनी सारी सकारात्मक संदेशों को सुनकर आंदोलनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। 11 जुलाई 2012 को जब ये तीनों कर्मचारी जेल से बाहर निकले तो आंदोलनकारियों ने जेल के बाहर फूल मालाओं से इनका स्वागत किया। आंदोलनकारियों की मांगे थी कि सरकार एमएलएम पर गाइडलाइन जारी करे और आरसीएम की वितरण व्यवस्था को पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। सरकार ने एक चाल और चली, उसने गाइडलाइन भी बना दी, लेकिन उस गाइडलाइन का पालन करते हुए आरसीएम कभी शुरू नहीं हो सकती थी। हमारे वकील ने इस गाइडलाइन पर असहमति जताते हुए अपने स्तर से गाइडलाइन की रूपरेखा तैयार कर सरकार को दी। 29 अगस्त को गुस्साए आंदोलनकारियों ने सीपी जोशी का पुतला फूका। इस दिन सीपी जोशी का जन्मदिन भी था। हमारा आंदोलन मई से अगस्त महीने में प्रवेश कर गया था, लेकिन आंदोलनकारियों के चेहरे पर मायूसी तक नहीं थी। कारण था आज से दुखदाई, अंतिम सगम परीक्षा का कारण था आज से दुखदाई। अननीति सरकार यहाँ की देख न पाई क्षमता को, इसको पता नहीं था कि 9-8 महीने तक क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। अननीति सरकार यहाँ की देख न पाई क्षमता को, अननीति सरकार यहाँ की देख न पाई क्षमता को, और भारत में ही आरसीएम की चोट लगी थी ममता को। आंदोलनकारियों ने सरकार को रिझाने के लिए कई बार मौन धारण तो कई बार सिर भी मुड़वाया। आंदोलनकारियों द्वारा कैंडल मार्च और उस मशाल जुलूस को भला कौन भूल सकता है, जिसमें आंदोलनकारी भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। अब हवा का रुख बदलने लगा था। सरकार पर आरसीएम को शुरू करने को लेकर चारों तरफ से दबाव बनने शुरू हो गए थे। अब आरसीएम आंदोलनकारियों की तपस्या रंग लाने लगी थी। शायद इसी कारण 13 अगस्त 2012 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्योग मैदान में चल रहे धरना और क्रमिक अनशन पर आए और आंदोलनकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपका काम अब बहुत जल्द हो जाएगा। इन बातों से हमारे आंदोलनकारियों को ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह के आश्वासन उनको कितनी बार मिल चुकी थी। धरना जारी था। अब सकारात्मक खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका था। 14 अगस्त 2012 को कंपनी के फ्रीज खातों को खोलने की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए उन्हें खोलने के आदेश दे दिए। 15 अगस्त 2012 को आंदोलनकारियों ने आंदोलन स्थल पर ही झंडा फहराया। 4 माह तक अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों का अपने हक के लिए आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ बिना किसी आपसी मतभेद के जंग लड़ना कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।